की एक खबर आपको बताएंगे, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर परिसर में करीब 12 दुकानों पर छापा मारकर 2000 किलोग्राम से ज्यादा ये बेसन के फफूंद लगे हुए लड्डू जब्त करके इन्हें नष्ट कर दिया। सवाई माधोपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। सवाई माधोपुर में खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई। त्रिनेत्र गणेश मंदिर परिसर में दूसरे दिन टीम की छापेमारी। 2000 किलोग्राम से ज्यादा फफूंद लगे लड्डू जब्त। तिरुपति मंदिर में प्रसादम की शुद्धता पर उठे सवालों के बीच सवाई माधोपुर में भी खाद्य विभाग की टीम मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद की शुद्धता की जांच में जुटी है। इसी कड़ी में त्रिनेत्र गणेश मंदिर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। खाद्य सुरक्षा निरीक्षक वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा टीम त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई की गई। टीम को वहां से करीब 2000 किलोग्राम के फफूंद लगे बेसन के लड्डू बरामद हुए, जिन्हें जब्त कर नष्ट किया गया। श्रद्धालुओं को लड्डू बेचने से जो रह गए, ये मेले के दौरान लड्डू बनाए गए थे। मेला 6 से 8 तारीख का था। अत्यधिक बारिश होने के कारण श्रद्धालु कम आए और इनके पास स्टॉक ज्यादा था और इनके गोडाउन्स में भी था। तो हमें अनुमान था कि 2000 किलो के लगभग लड्डू अभी गोडाउन्स में हैं। तो अभी खुलवाया तो लगभग उतने ही, उससे भी ज्यादा निकले हैं। तो उन पे सब पे फंगस लग गई, तो अब इसको डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंची टीम ने 1 दर्जन दुकानों से 870 किलो फफूंद लगे बेसन के लड्डू जब्त कर उन्हें नष्ट किया था। साथ ही मंदिर परिसर में बनी दुकानों और प्रसाद भंडार गृह को सीज किया गया, जिन्हें खुलवाकर 2000 किलो स्टोर किए गए खराब लड्डुओं को भी नष्ट किया गया। मेले के दौरान जो सामान बनाया गया है लड्डू, जो यात्री अब्दुल कम से कम 6-7 लाख पब्लिक आती है, इस तरह से माल बना लिया है। ये बरसात के कारण गेट बंद कर दिए गए, खड्डे हो गए, मिट्टी आ गई, रास्ते जाम हो गए चारों तरफ के, तो उस वजह से आपका माल बिका नहीं है? बिका नहीं सब। अब सवाल ये है कि इतने लड्डुओं का स्टॉक क्यों किया गया। तो आपको बता दें कि हर साल रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में 3 दिन के लिए लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन इस महीने ज्यादा बारिश के चलते श्रद्धालु मेले में नहीं पहुंचे और दुकानदारों द्वारा बनाया गया प्रसाद बिक नहीं पाया। इतना ही नहीं, इस बीच मंदिर को भी बंद कर दिया गया। माल तो कंप्लीट था, पूरा बना बनाया माल था। पब्लिक बरसात की वजह से पब्लिक जाम हो चुकी थी, गेट बंद कर दिया था। 30 किनारे गेट बंद हो गया था, सुबह खुला ही नहीं गेट, सुबह खुला तो माल यूपी रखा रह गया। एक्स्ट्रा आप लोगों ने बना लिया था? एक्स्ट्रा तो माल बनता है, हमेशा ही बनता है, और मेले पे बनता है, उठ भी जाता है इतना माल, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन बारिश की वजह से पूरा माल श्रद्धालु तो आ नहीं पाए। उसके बाद भी बरसात से पूरा मामला खराब हो गया। बारिश के चलते एक तरफ श्रद्धालु मेले नहीं पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ मरम्मत के चलते त्रिनेत्र गणेश मंदिर को बंद कर दिया गया, जिसके चलते भी श्रद्धालुओं का मंदिर में पहुंचना बंद हो गया। लड्डू खराब होने से दुकानदारों को करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि खाद्य सुरक्षा टीम का साफ कहना है कि लड्डुओं में किसी भी तरह की मिलावट नहीं मिली है। हालांकि दुकानदारों को साफ हिदायत भी दी गई है कि जब तक श्रद्धालु के लिए मंदिर नहीं खोला जाता, तब तक दुकानदार बेसन के लड्डुओं का प्रसाद न बनाएं। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। आज विश्व पर्यटन दिवस है, जिसे लेकर राजकीय स्मारकों और संग्रहालयों में फ्री एंट्री दी जा रही है। पुरातत्व विभाग पर्यटकों का स्वागत कर रहा है। हवा महल में राजस्थानी लोक कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। आज विश्व
विश्व पर्यटन दिवस है और जयपुर में आज सभी पर्यटन स्थलों पर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर काफी पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही है, लोगों में काफी उत्साह है यहाँ पर इसलिए नजर आ रहा है चूंकि अतिथि देवो भव और पधारो हमारे देश वाले स्लोगन राजस्थान के सभी पर्यटन स्थलों पर आज सैकड़ों की संख्या में जो पर्यटक है वो यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त हवा महल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहाँ पर गाल बिले डांस, ढोल, ढोलक और बीन की आवाज पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो लोक कलाकार हैं वो गाल बिले नृत्य की प्रस्तुति यहाँ पर दे रहे हैं और साथ में सबसे पहले यहाँ पर पर्यटकों को तिलक लगाकर उनको स्वागत किया गया, उनको एंट्री दी गई। सुबह ठीक 9 बजे यहाँ हवा महल में प्रवेश लेने के लिए काफी संख्या में पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही थी। सभी लोग जो है अपने मोबाइल फोन में ये जो माहौल है उसको कैप्चर करने के लिए लग रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह का उत्साह है यहाँ पर नजर आ रहा है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? ये पर्यटक है और मैं दिखा रहा हूँ हवा महल की तस्वीरें जहाँ पर सभी 5 मंजिलों पर इस वक्त पर्यटक अलग अलग जगहों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हो? जालोर भिनमाल से। जालोर भिनमाल। जालोर से। किस तरह कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आज पर्यटन दिवस के मौके पर ये शानदार जो सरकार की पहल है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हम दिखा रहे हैं, बातचीत भी करेंगे यहाँ पर पर्यटकों से कि किस तरीके का माहौल। कहाँ से आए हो भैया? सासों से। साचोर से। हाँ। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से? जोटवाड़ा से। जोटवाड़ा से। क्या करना है आज? घूमने के लिए। विश्व पर्यटन दिवस है ना, इसलिए बात होगी। लेकिन अब हम आपको हाथरस की एक वैसी ही खबर दिखाने जा रहे हैं जहां 30 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में घर के भीतर ही नरकंकाल तलाशने के लिए खुदाई की गई। उसके बाद क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। एक खौफनाक वारदात। जमीन में दफन राज। तीस साल बाद पर्दाफाश। नरकंकाल ने दिए सबूत। हाथरस में दृश्यम पार्ट 3। हाथरस के मुरसान थाना क्षेत्र से आई ये खबर किसी रहस्यमय कहानी से कम नहीं, क्योंकि इस खबर में पूरे 30 साल बाद एक नरकंकाल ने खौफनाक वारदात के सबूत दिए। 20 वर्ष पूर्व एक मां और उनके 2 बेटों ने मिलकर अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी थी। वही उस समय 7 वर्ष के तीसरे बेटे ने इस पूरी घटना को देखा था और अब 30 वर्ष बाद इस पूरे मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की गई। वहीं जिलाधिकारी के आदेश से हाथरस मुरसान पुलिस ने घर में पहुंचकर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गड्ढा करवाया है और वहीं देर रात्रि हाथरस इस गड्ढे में से वो नरकंकाल बरामद हुआ है। इस खबर का पता नहीं चलता अगर घर के सबसे छोटे बेटे को सब कुछ याद न होता, लेकिन अब से 30 साल पहले जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था, उन्होंने चश्मदीद बेटे को जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया था। लेकिन 30 साल बाद उसी बेटे ने प्रशासन की चौखट पर पहुंचकर इस केस की पूरी कहानी सुना दी। मेरे 2 भाई हैं, प्रदीप कुमार और मुकेश और खन्ना, और एक अन्य गांव का आदमी है राजवीर। इन तीनों ने मेरे पिताजी को रात के करीब 12-1 बजे, सर्दियों का टाइम था, और किसी बात को लेके इन्होंने उनको जमीन में मतलब खत्म करके जमीन में ही गाड़ दिया उसी घर में। स्कूल जाने के टाइम घर के एक सामने वाला एक कोठरा है, उसमें एक मैंने गड्ढा देखा 4 फुट का करीब। आज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 4 फुट का होगा। तो उस गड्ढे का मुझे याद है। मैं 3 बजे स्कूल से वापस आता हूँ तो वो गड्ढा मुझे बंद मिला, तो मैं समझ गया हूँ शायद कि पिताजी को कुछ इन्होंने किया है। इस घटना के चश्मदीद पंजाबी सिंह के मुताबिक उसकी मां और भाइयों ने मिलकर पिता को मार डाला और अब पंजाबी सिंह की निशानदेही पर वो कंकाल बरामद हो चुका है, जिसका जिक्र उन्होंने किया था। बीच में 8-10 साल पहले मैंने एक बार थाने में कंप्लेंट की थी
लेकिन मेरी कंप्लेंट को इंस्पेक्टर है कोई त्यागी उन्होंने दाग दिया। मैं उनको सजा चाहता हूँ हर हाल में किसी भी कीमत पर। कौन कौन लोग हैं? इसमें प्रदीप कुमार, मुकेश उर्फ खन्ना और राजवीर सन ऑफ बग्गा। और आपकी माताजी? और माताजी का भी अगर हाथ हुआ तो। अभी तक की कहानी में पंजाबी सिंह ने जो भी कुछ बताया वहाँ सब कुछ वैसा ही हुआ है। पुलिस को नरकंकाल भी बरामद हो चुका है, लेकिन अब इस मामले में डीएनए रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है। डूंगरपुर जिले के निठाउआ थाना क्षेत्र के म्याला स्कूल फला में गुरुवार देर शाम लापता लड़की का शव खेतों में मिला। लड़की एक दिन पहले बकरियां चराने निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं पहुंची। खोजबीन के दौरान लड़की का शव खेत में मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मृतका के पिता ने बेटी की मौत पर उसके साथ गलत होने पर और साथ ही साथ हत्या का शक जताया है। वो 12 बजे बकरियां चराने के लिए घर से निकली थी। इसके बाद शाम तक वापस आई नहीं थी, तो उसकी मां ने उधर उधर ढूंढा तो उसको कोई पता नहीं चला था। रिश्तेदारों में उधर पता करके पता नहीं। आज सुबह में जब गांव के लोगों ने बताया, जिसको उसकी माँ भी वहाँ मौके पर आई थी, तो उसने भी हालत यही बताई जो सरपंच साहब द्वारा बताए गए थे। जिस पर गाँव के लोगों की सहायता से प्राइवेट वाहन से उसको लाश बबीता की को मैं यहाँ डूंगरपुर हॉस्पिटल लाया हूँ और मोर्चिल में रखवाई की है। राजस्थान ग्रेजुएट लेवल सीईटी परीक्षा को लेकर शुक्रवार सुबह केंद्रीय बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ गई, जिसके बाद रोडवेज प्रशासन की और परीक्षार्थियों के लिए बसों के कोई इंतजाम न होने की वजह से बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई। युवाओं की भारी भीड़ के बाद हालात को बेकाबू होता देख रोडवेज प्रशासन ने आनन फानन में बसों को बुलाकर बसों में ठूस कर अभ्यर्थियों को बसों में भरकर परीक्षा देने के लिए जोधपुर रवाना किया। वहीं परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षा को लेकर टाइम टेबल पहले से निर्धारित था। ऐसे में सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए आने जाने की निःशुल्क व्यवस्था की घोषणा कर रखी है, लेकिन रोडवेज प्रशासन ने बसों की कोई व्यवस्था नहीं की, जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज सीईटी का एग्जाम है जो ग्रेजुएशन लेवल का है, वो सभी का सेंटर जोधपुर दे दिया गया। तो यहाँ बाड़मेर हम सुबह लगभग 5 बजे की समथिंग आए थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सरकार को अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करवानी चाहिए थी। महिलाओं को देखो यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है, बच्चे देखो एक्स्ट्रा बसें नहीं है, कितने पीछे चल रहे हैं। अगर यहाँ कोई अनहोनी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सरकार से निवेदन है और बाड़मेर प्रशासन से है कि यहाँ पर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाए और बच्चों को निश्चित समय पर अपने एग्जाम सेंटर पर पहुँचाना जाना चाहिए। झालावाड़ में भीमसागर बांध के गेट फिर से खोले गए हैं। उजाड़ नदी के कैशमेंट क्षेत्र में बारिश के चलते भीमसागर बांध के ओवरफ्लो होने पर इस सीजन में दूसरी बार बांध का एक गेट खोला गया है। इस दौरान देर रात एक गेट खोलकर 850 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। इस दौरान उजाड़ नदी के तट पर बसे गांवों को सायरन बजाकर अलर्ट किया गया। गौरतलब है कि इस मानसूनी सीजन में भीमसागर बांध के भरने के बाद दूसरी बार बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। जैसलमेर से बड़ी खबर, सोनार दुर्ग में संदिग्ध डायरी मिलने से हड़कंप मच गया है। डायरी और बाकी सामान मिलने से हड़कंप मचा है। दुर्ग के अंदर दशहरा चौक में एक संदिग्ध डिब्बा मिला है। डायरी में लिखी होटल और एयरपोर्ट को उड़ाने की बात। जी हां, और इसी वजह से एक परेशानी का सबब है। जानकारी मिलने पर मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची है। पुलिस ने डायरी और बाकी सामान को कब्जे में ले लिया है। मामले को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। तो जैसलमेर की यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोनार दुर्ग इलाके में संदिग्ध डायरी मिलने से हड़कंप मच गया। हड़कंप इसलिए मचा कि डायरी और इसके साथ ही कुछ और भी सामान मिला है। दुर्ग के अंदर दशहरा चौक में एक संदिग्ध डिब्बा मिला और जो डायरी है उसमें होटल और एयरपोर्ट को उड़ाने की बात लिखी हुई है। जानकारी मिलने पर मौके पर कोतवाली पुलिस तुरंत पहुंची। पुलिस ने डायरी और बाकी सामान को जब्त किया, कब्जे में लिया, जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। मामले को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल अलर्ट पर हैं और आगे की कार्रवाई कर रही है। पता लगा रही है कि आखिर किसने डायरी यहां पर रखी है, क्या उसकी मंशा है। बीकानेर की खबर आपको बताते हैं, जहां सैनिक रामस्वरूप कस्वा की मौत के मामले में परिजनों और प्रशासन के बीच गतिरोध जारी है। बीकानेर जयपुर हाईवे पर
जाम लगाया हुआ है। कई दौर की वार्ता के बाद भी बात नहीं बनी है। सैनिक रामस्वरूप को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई है। हाईवे पर जाम से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आक्रोशित होकर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सिर्फ सैनिक रामस्वरूप कस्मा की मौत के इस मामले में परिजन और ये स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं और प्रशासन के बीच, परिजनों के बीच गतिरोध अभी बरकरार है। कोई बीच का रास्ता नहीं निकला है। बीकानेर जयपुर हाईवे पर परिजनों और रिश्तेदारों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने जाम लगा दिया। फिलहाल कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बीच का रास्ता कुछ नहीं निकल पाया है, बात नहीं बन पाई है। सैनिक रामस्वरूप को शहीद का दर्जा देने की मांग की जा रही है इन लोगों की तरफ से। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव के मामले में सड़क पर किया गया हनुमान चालीसा का पाठ और इस दौरान हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने ये हनुमान चालीसा का पाठ किया। कृष्णा और राहुल यादव के साथ मारपीट से यह पूरा विवाद उपजा था। राजनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। 2 जर्जर मकानों पर नगर परिषद में नोटिस चस्पा किया गया है और फिलहाल आज ये हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मेरी एक ही मांग है, इस विचारधारा को समझना चाहिए। ये थूकने की योजना आई कहां से इनके अंदर से, और सबसे बड़ी जो इनका मूल कारण है जहां स्लीपर सेल तैयार हो रही विचारधारा के, वो है मदरसा। इन मदरसों को अनिवार्य तौर से बंद किया जाए। क्यों धर्म और रिलीजन, अपना शास्त्र जो संविधान भी कहता है धर्म है वो मूलतः सनातनी, रिलीजन में सभी संप्रदाय मजहब वगैरह आते हैं। उन सभी को, किसी को भी अपने प्रचार का इजाजत नहीं है। अपने संविधान के पालन करे, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझे और इन मदरसों को बंद कराया जाए। जैसे ये कुकुर मुत्ते नित्य उग रहे हैं नगर में। गत रात्रि 2 लड़कों के साथ कुछ अन्य लोगों ने मारपीट कर दी थी, जिसके विषय में गत रात्रि हमने मुकदमा दर्ज किया और उस परिप्रेक्ष्य में कुछ टीमें उन लड़कों को ढूंढ रही हैं। रात के घटनाक्रम के बाद पूरे शहर के अंदर किसी प्रकार का तनाव ना हो, इसलिए हमने हमारा जाब्ता, हमारे डिप्लॉयमेंट पिकेट्स वगैरह लगाए। उसी के आक्रोश स्वरूप आज सुबह थाना राजनगर जिला राजसमंद में काफी लोग इकट्ठे हुए, जो 200-300 के अधिक लोग थे। कोचिंग नगरी में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 170 को पार कर चुका है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं में डेंगू के खतरे को देखते हुए संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अस्पताल के वार्ड में विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए मच्छरदानियां उपलब्ध करवाई गई हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा द्वारा मरीजों और उनके परिजनों की डेंगू से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा शहर